इलाहाबाद के पास फुलवा नाम का एक गांव था और वहाँ एक चौधरी चुन्नी लाल बड़ी शानो शौकत के साथ रहा करता था। चुन्नी लाल की एक बेटी थी और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली थी। एक रात चुन्नी लाल की पत्नी चित्रा ने उससे बोला, सुनो जी, क्यों ना हम शादी की सारी रस्में अपनी पुरानी हवेली से करें। अभी जिस घर में हम रहते हैं वो बहुत छोटा है और हमारी तो इतनी बड़ी हवेली वीरान पड़ी रहती है। अगर हम सारे रीति रिवाज वहाँ से करेंगे तो लड़के वालों पर इस चीज़ की ना छाप ज़रूर पड़ेगी। चुन्नी लाल को अपनी पत्नी का ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो भाग्यवान। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस शनिवार को हम वहाँ जाकर रह लेते हैं, जिससे हमें भी पता चल जाएगा कि खानदानी हवेली में कितना काम करवाना पड़ेगा। अगली सुबह चुन्नी लाल अपनी पत्नी चित्रा और अपनी एकलौती बेटी गुड़िया के साथ पुरानी हवेली में रहने चले गए। पहली रात तो सभी की बहुत अच्छे से बीती, पर रविवार की सुबह जब गुड़िया छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसको छत से बहुत ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन छत की तरफ भागी, पर वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुड़िया ने देखा कि सारे कपड़े तार से नीचे गिरे हुए हैं और सभी कपड़े एक गोलाई में पड़े हैं, जैसे किसी ने कपड़ों से शून्य लिख दिया हो। इससे पहले कि उसकी कुछ समझ में आता, उसे अचानक अपनी माँ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर नीचे गई तो उसने देखा कि उसकी माँ रसोई घर के बाहर बहुत डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। गुड़िया ने पूछा, माँ, क्या हुआ तुझे? इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ बोली, अगर मैं तुझे कुछ बताना चाहूँ तो क्या तुझे मुझ पर विश्वास होगा? गुड़िया बोली, बिल्कुल माँ, क्यों आप पर विश्वास क्यों नहीं होगा मुझे? अब सच सच बताओ माँ, की बात क्या है? माँ बोली, मैंने सोचा कि आज चावल की खीर बना लूँ और मैंने दूध लेने के लिए फ्रिज खोला, पर मैंने फ्रिज के अंदर एक सर देखा जिसकी लाल आंखें थी और वो मुझे देखकर हंस रहा था। गुड़िया ने भी अपनी छत वाली घटना अपनी माँ को बता दी और फिर दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए। शाम को जब चुन्नी लाल घर वापस आए तो उनका गुस्से से चेहरा लाल था। चुन्नी लाल बोले, तुम्हें पता भी है आज हमारा आम के अचार का कंसाइनमेंट जाना था, पर जब डीलर ने बरनी खोली तो देखा कि सारे के सारे अचार खराब हो गए, उसमें कीड़े चल रहे थे। चित्रा बोली, हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उसे 3 बार चेक किया था और इतने सालों में अचार कभी खराब नहीं हुआ, फिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया? चित्रा ने चुन्नी लाल से रात में अकेले में बोला, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस हवेली में कोई बुरा साया रहता है। देखो ना, जब से हम यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है सभी के साथ। फिर चित्रा ने सुबह की पूरी बात अपनी पति को बता दी। चुन्नी लाल बोले, हाँ चित्रा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह ही शास्त्री जी को लेकर आऊँगा। अगली सुबह चुन्नी लाल शास्त्री जी को लेकर हवेली पहुँचे। शास्त्री जी ने जैसे ही हवेली के अंदर पहला कदम रखा, उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं चित्रा की बातों में सच्चाई है। उन्होंने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1 घंटे के अंदर घर के बाहर लॉन में बैठ जाएं और मैं एक गोल चक्कर खींच दूँगा, पर एक बात का ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उस घेरे को नहीं तोड़ेगा और ना ही बाहर आएगा। सभी ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। शास्त्री जी फिर हवेली के अंदर गए और अपनी आंख मूंदकर उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने जैसे ही अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने एक नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा लाल आंखों वाले सर उन्हें घूर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। शास्त्री जी फिर बाहर आए और उन्होंने परिवार वालों से कहा, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को खाली कर कर यहाँ से चले जाओ, वरना आज की रात तुम लोगों की आखिरी रात होगी। इस हवेली में 5 से ज़्यादा 10 आत्माओं का वास है
और मैं उन्हें कुछ घंटों के लिए ही रोक सकता हूँ, इसलिए तुम लोग सामान बांधो और यहाँ से चले जाओ। चुन्नी लाल का परिवार घंटे भर के बाद वहाँ से चला गया और दोबारा कभी उस हवेली में वापस नहीं आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कल एक नई कहानी सुनने के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन तब तक डरना मना है।